हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में फिर से चर्चा करेंगे कि उसके वर्ब्स जो है उसका यूज कैसे और कहाँ किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर पर रिलेटेड है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूज ऑफ हैज़, हैव और हैड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हैज़, हैव और हैड का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे तीनों का जो अर्थ होता है वो होता है रखना। हैज़, हैव और हैड तीनों का जो होता है अर्थ होता है रखना। तो देखिए, हैज़ और हैव का जो प्रयोग होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस के साथ होता है, वर्तमान काल के साथ होता है, तथा हैड का जो प्रयोग होता है वो हमारा होता है पास्ट टेंस के साथ होता है, भूतकाल के साथ होता है। ओके, तो एक एक करके जो है हम लोग इस प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक प्लीज़ बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग समय को न गवाते हुए सीधे चलते हैं। पहला हमारा जो एक्सिलरी वर्ब है हैज़। हैज़ के प्रयोग के बारे में हम लोग सीखते हैं। हैज़ का प्रयोग कहाँ और कैसे, किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे बतला दिया हूँ कि हैज़, हैव का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, तथा हैड का प्रयोग जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है, तथा दोनों का अर्थ होता है, तीनों का अर्थ होता है, हैज़, हैव और हैड तीनों का अर्थ होता है रखना। ओके, तो इस तरह से हम लोग चलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तीनों को हम मिलाते हैं तो इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। ये हमारा वीडियो में आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सुविधा अनुसार हम हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे या फिर हैड लगाएंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग मैटर को डाल सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग जो है इस प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में हैज़, हैव और हैड के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हैज़। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्टकट में हम लोग चलते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हैज़ का प्रयोग सबसे पहले हमको देखना है कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ लगता है हैज़ का प्रयोग। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए ही होना चाहिए, शी होना चाहिए, इट होना चाहिए। इसके बाद से जो होगा हमारा क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा सिंगल नेम, यानी कि नाम होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो वो सिंगल नाम होना चाहिए। या इसके अलावा और क्या हो सकता है तो हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो है हैज़ का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे बतला देना चाहता हूँ कि ये जो हैज़ का प्रयोग सबसे पहले तो ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, सिंगल नेम हो और जहाँ पर सिंगुलर नाउन हो वहाँ पे हम लोग हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि ये सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हैज़ का प्रयोग जो होता है वो किसके साथ होता है, तो प्रेजेंट टेंस के साथ होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए या याद रखनी होगी। तो अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। जैसे यहाँ पे रखना आता है तो इस हैज़ और हैव का मतलब होता है रखना, हैड का मतलब होता है रखना। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनता है तो देखते हैं। जैसे उसके पास एक गाय है। ओके, इस वाक्य को ऐसे लिख सकते हैं, उसके पास एक गाय है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वह एक गाय रखता है। ये इसको एक तरह से और बोल सकते हैं, उसे एक गाय है। यानी कि तीनों सेंटेंस जो होंगे, तीनों सेंटेंस एक ही होंगे और इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमको इस स्ट्रक्चर पर चलना है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लगाना है कि हमको देखना है कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसका क्या है, उसका और वह। तो इसके लिए हमारा जो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ही। अब देखिए, ही के साथ अब हमको देखना है कि क्या लगता है, हैज़ लगेगा, हैव लगेगा कि हैड लगेगा। ओके,
तो हम देख सकते हैं ही के साथ हैज़, हैव और हैड दोनों लग सकता है, लेकिन किस कंडीशन में लग सकता है, तो हैड जो होता है वो पास्ट टेंस के लिए लगाते हैं और हैज़ जो है हम प्रेजेंट टेंस के लिए लगाते हैं। तो हम हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग हैज़ लिख सकते हैं सिंपली, जैसे कि ही हैज़ अ काऊ। ओके, इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे ही हैज़ अ काऊ हम लोग बना सकते हैं। और इसका और सारा एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे, आप लोग चर्चा कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो अब हम चलते हैं सीधे अगला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा हैव के प्रयोग के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए हैव का प्रयोग भी किसके साथ होता है, तो प्रेजेंट टेंस के साथ होता है। और हैव जो है किस किस के साथ लगता है, किस किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हैव का प्रयोग जो होता है आई के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, यू के साथ लगता है, दे के साथ लगता है, और यहाँ पे आते हैं मोर देन वन नेम, यानी कि जिस सेंटेंस में दो नाम से ज़्यादा, दो या दो नाम से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम लोग हैव लगा सकते हैं। इसके अलावा जो होता है हम इसका प्रयोग जो है प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। किसका प्रयोग, तो हैव का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस में आने के बाद से वो अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है तो आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम और प्लूरल नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वहाँ पे हम लोग हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लेते हैं आई के साथ। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था उसके पास एक गाय है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरे पास एक गाय है। ओके, इसको हम लोग लेकर के चलते हैं कि मेरे पास एक गाय है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एक गाय है, या मुझे एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूँ। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, कि मैं एक गाय रखता हूँ। अब देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे नोटेड है, लिख चुके हैं हम पहले ही। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश हो जाता है आई। ओके, आई के साथ क्या लगता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बतलाया कि आई के साथ हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लगा सकते हैं हैव क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस जो है हमारा किस टेंस में है, तो यह प्रेजेंट टेंस में है। तो हम लोग लिख सकते हैं आई हैव क्या, तो उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, अ काऊ। तो इस तरह से इसका हमारा इंग्लिश बन गया। अब हमारा लास्ट का जो है हैड। देखिए हैड का प्रयोग जो होता है किसके साथ होता है, तो पास्ट टेंस के साथ होता है, यानी कि वैसा सेंटेंस जो पास्ट टेंस में हो, बीती हुई समय में हो, भूतकाल में हो, वहाँ पे हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। और हैड मतलब ही होता है रखना, रखा अथवा रखना। ओके, तो इस तरह से हम लोग चलते हैं हैड का प्रयोग। तो देखिए हैड का प्रयोग जो होता है ऑल सब्जेक्ट्स के साथ होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि हैड जो होता है वो पास्ट टेंस में अकेला होता है, सिंगल होता है। तो ऑल सब्जेक्ट, यानी ऑल सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट, वन नेम, टू नेम, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, यानी सभी के साथ हम लोग जो है हैड का प्रयोग करते हैं। बस वो सेंटेंस किस चीज़ में होना चाहिए, तो वो सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। अब इसका एक हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एग्जाम्पल सेम हमारा यही रहेगा और स्ट्रक्चर हमारा पहले ही है। क्या है स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव या हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं। जैसे कि मेरे पास एक गाय है, तो इसको हम मेरे से हम कहाँ चलते हैं, हम लोग, यानी कि हमारे पास एक गाय थी, ये हमारा हो गया पास्ट टेंस। ओके, था थी थे लग गया, यानी कि पास्ट टेंस बीता हुआ समय है। तो अब इसको हम लोग अंग्रेजी में बदलने का बारे में सोचते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हमको लेना है सब्जेक्ट क्या है,
हमारे यानी कि वी के साथ सिंपली हम लोग क्या लगाते हैं, हैड। यानी कि हैड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वी हैड अ काऊ, यानी कि मेरे पास एक गाय है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने हैज़, हैव और हैड का प्रयोग सीखा। अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में सीखेंगे। तब तक आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।